भाजपा की सरकार में भाजपा के स्थापना समय के सदस्य 80 वर्षीय कमलाकांत चौधरी न्याय के लिए पिछले 1 साल से प्रशासन के कार्यालयों का लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यता प्रभारी 81-82 में से लेकर के अभी तक हम लगातार पार्टी का काम करते रहे। अभी जो विधायक हुए हैं हमारे यहाँ, जिनको हम सदस्य बनाए थे, हमने सदस्यता दी थी, हमने उसको सिखाया, आज वो विधायक हो गया तो हम फोन किए तो बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रामचंद्र प्रसाद उस विधायक का नाम है। हम अभी तक भारतीय जनता पार्टी या राजग गठबंधन के कार्य में भिड़े रहे, लेकिन हमको एक न्याय नहीं मिल सका। क्या न्याय नहीं मिल रहा है? गेहूं हमारा लूटा गया, कई तरह के मुकदमे हमारे ऊपर हो जाते हैं बराबर। क्या नाम हुआ आपका? कमलाकांत चौधरी। आपने जिस बुजुर्ग को देखा, यह व्यक्ति अशोक पेपर मिल थाना के बिशनपुर गांव के 80 वर्षीय कमलाकांत चौधरी हैं, जिन्होंने खुद कहा कि मैं हायाघाट प्रखंड का पहला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। उस समय पार्टी से जुड़ना लोग उचित नहीं समझते थे, लेकिन आज मुझे जब अपने न्याय के लिए प्रशासनिक कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ रहा है, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी सरकार में जब हमारे जैसे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो बाकी लोगों का क्या हाल हो सकता होगा। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी स्वर्गीय विद्यानाथ चौधरी के पुत्र कमलाकांत चौधरी ने आज नगर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि गांव के ही 7 लोगों के द्वारा यह अफवाह फैला दिया गया कि उनके खेत पे धारा 144 लगा हुआ है, इसलिए वह अपने गेहूं का फसल नहीं काट सकते हैं। इसकी सत्यता की जानकारी के लिए वह सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय जाकर जब पता लगाया तो पता चला कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बावजूद इसके उन्हें स्थानीय थाना के एक चौकीदार के द्वारा यह मौखिक सूचना दिया गया कि आपके ज़मीन पर धारा 144 लगा हुआ है, इसलिए आप गेहूं का फसल नहीं काट सकते हैं। यदि आपने ज़बरदस्ती किया तो आप पर थाना के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। बस इसी आवेदन को लेकर के वो नगर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहे थे। क्या है मामला, चलिए पीड़ित के द्वारा आपको खुद से सुनवाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, पिताजी का नाम श्री कमलाकांत चौधरी, मेरे साथ खड़े। घर बिशनपुर हुआ, अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत गांव पड़ता है मेरा। आज सीटीएसपी कार्यालय क्यों आया? कुछ दिनों से मेरे कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो अफवाह फैला रहे थे कि मेरे गेहूं पर 144 लगा हुआ है। फिर मैंने एसडीओ साहब से पता किया ऑफिस से, तो कोई 144 उस पर नहीं था। फिर मैं गेहूं काटने की जब जैसे ही कोशिश करने लगा, तो एपीएम थाना के एक एसआई ने 4 तारीख की शाम एक चौकीदार महेश्वर पासवान को भेजा और कहा कि अगर गेहूं काटिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। उस पर 144 लगा हुआ। फिर मैंने उनसे कहा कि कोई 144 नहीं है, मैंने एसडीओ साहब के ऑफिस से पता किया था। तो उन्होंने बोला नहीं, आप गेहूं काटिएगा तो केस हो जाएगा। फिर मैं 6 तारीख की जनता दरबार में वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया था, तो सिटी एसपी के द्वारा मुझे सुना गया और कहा गया कि आप थाना प्रभारी के पास जाइए। मैंने थाना प्रभारी को मेल कर दिया है, आपको समुचित सुरक्षा मिलेगा। थाना प्रभारी ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। समझना चाहेंगे कि एसएसपी साहब ने आश्वस्त किया था कि आपके यहाँ 144 नहीं लगा हुआ है? हाँ, नहीं, एसडीओ साहब ने आश्वस्त किया था जो 144 नहीं लगा हुआ। मैं उनसे डायरेक्ट मिला भी हूँ। उसके बाद सिटी एसपी साहब ने कहा कि आप थाना प्रभारी से मिलिए, थाना प्रभारी आपको समुचित सुरक्षा मुहैया कराएंगे, आप फसल काट लीजिएगा। लेकिन 6 तारीख को मैं जब थाना प्रभारी से मिलने गया तो थाना प्रभारी ने मिलने से इनकार कर दिया,
कहा इस विषय को लेकर के हम आपसे कहीं नहीं मिलेंगे। फिर मैं उस दिन चला गया। फिर अगले दिन 7 तारीख को संडे था, तो मैं थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी ने कहा मैं बिल्कुल आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। और उसके बाद करीब 2 बजे के आस-पास मुझे किसी के पास जानकारी मिली कि आपकी गेहूँ को लूट-खसोट करके तहस-नहस कर दिया गया है। फिर मैं खेत जाकर के देखा तो रियल में गेहूँ को बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया था और लूट-खसोट लिया गया था। फिर मैं यहाँ जनता दरबार में सोमवार को 8 तारीख को मैं वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ आवेदन लेकर के आया, तो एक इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे। वो थाना प्रभारी को फ़ोन किए, ऐसे-ऐसे कंप्लेन आया है। तो थाना प्रभारी ने कहा कि नहीं, वो पार्टी खुद गेहूँ डैमेज किया है और काटा है, उसके ऊपर 188 का केस होगा। और जो कि 144 जब है ही नहीं, तो 188 का कोई मतलब ही नहीं बनता। 2 बातें समझना चाहते हैं। आपका थाना कौन-सा है? अशोक पेपर मिल थाना क्या हुआ। लगता है थाना प्रभारी आपसे मिलना क्यों नहीं चाह रहा है? थाना प्रभारी अपोजिशन पार्टी जो दिवेश चौधरी हैं, उनसे मिलकर के मैंने कई बार इससे पहले भी दिवेश चौधरी के पास कई कंप्लेन दिया, तो दिवेश चौधरी के खिलाफ कोई कंप्लेन वो लेते ही नहीं है। क्योंकि दिवेश चौधरी के बारे में एक जानकारी दे दूं, वो पेशेवर माफिया है, कई लोगों का जमीन इसी तरह कब्जा करते चले आ रहे हैं। इससे पहले लक्ष्मी नारायण चौधरी का भी जमीन कब्जा किया था और मेरा जमीन इसी तरह कई बार कई प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की उन्होंने। मैंने थाना प्रभारी को कई कंप्लेन दिया, लेकिन लेने से मना कर दिया। फिर मैंने बाय पोस्ट थाना प्रभारी को भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप चौधरी आपके संबंधी है क्या? हमारे फरीक देहात में है। और जानकारी के लिए एक और बता दूं, दिवेश चौधरी एक पेशेवर मुजरिम है। राज्य खाद्य निगम का कई करोड़ का घोटाला वो कर चुके हैं और इससे अभी तक उनको कुछ हुआ नहीं है और कुछ दिन जेल काट के भी वो आए हैं। वो कह रहे हैं जब मेरा तो कुछ करने वाला कोई है नहीं, तो थाना और विधायक वगैरह सब मेरे पॉकेट में है और ये मेरे साथ जो हो रहा है, मैं इस हिसाब से तो यही देख रहा हूँ। गेहूँ काटने की बात कर रहे हैं आप। जी। 6 तारीख की घटना है ये 6 तारीख की रात को घटना है। कैसे आपको सूचना मिली? किसी वही वहाँ जो अगल-बगल में लोग रहते तो उन्हीं के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि आपके गेहूँ को तहस-नहस कर दिया गया और लूट लिया गया है। जानकारी किसने लूटा आपकी गेहूँ को? दिवेश चौधरी है, पिताजी इनके स्वर्गीय सूर्यनारायण चौधरी है, दिलीप चौधरी है, अशोक चौधरी है, इनके पिता स्वर्गीय हनुमान प्रसाद चौधरी है। ये तीनों बिशनपुर गांव के निवासी हैं और 4-5 लोग बसहा के हैं। तपेश्वर चौधरी, देवेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी, भोगिंदर चौधरी, इनके पिता स्वर्गीय लूटन चौधरी है और 3-4 लोग इनके साथ थे उस रात। आखिर आपके गेहूँ को नष्ट किए, इसके पीछे का क्या मंशा लग रही है? मंशा जमीन कब्जा करने का मंशा है और कुछ नहीं है। आप जब खेत पे गए तो क्या देखे? गेहूं बुरी तरह छत बिछत है, धंगा हुआ है, छींट से इधर से उधर पूरा फैला हुआ है। आप लोग चाहे तो एक बार खेत चल के देख सकते हैं। गेहूं अभी भी वैसे पड़ा हुआ है। सिटी एसपी ने कहा कि आप सीओ साहब के पास चाहिए, अगर वो क्षति अगर साबित कर देते हैं तो हम डैमेज करेंगे उसके ऊपर। ये सीओ साहब और थाना प्रभारी दिवेश चौधरी के काफी करीब क्लोज लोग हैं। इस आवेदन के संबंध में जब नगर पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, चलिए वो आपको दिखाते हैं। सर, एपीएम थाना का बिशनपुर गांव का एक मामला है। वो गेहूं क्षति का मामला है। जो विरोधी हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है उनके तरफ से कि वो क्षति कर दिए, काट के गिरा दिए। उसमें जांच सेक्शन पदाधिकारी को से करवाकर आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी।